नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे विशेष मेहमान हैं सतीश कुमार बंधु। सतीश कुमार बंधु जी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और एससी डिपार्टमेंट के पूर्व में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इसके अलावा भी इनकी प्रोफाइल अभी हाल ही में रोहतक की कलानौर असेंबली सेगमेंट से ये टिकट के दावेदार भी थे और दलितों के बारे में चिंतन करते हैं। बंधु साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार, उनका भी स्वागत है। अच्छा बंधु साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि हमारी वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं और बीच बीच में कई बार आंकड़ेबाजी में कहीं हमसे त्रुटि हो जाती है। आप इतना ध्यान रखते हैं, फ़ोन करके मैसेज करके हमें उसको दुरुस्त करवाने में जो मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका चैनल है जो बिल्कुल फैक्ट दिखाता है और कई चीज़ें मेरे जो समझ में आती है, तो मेरा प्रयास रहता है कि आपके मार्फत आपके पूरे प्रदेश के, देश भर के जो आपके दर्शक हैं उन पे एक अच्छा कंक्रीट और एक अच्छा मैसेज के तौर पर कोई बात जाए। और आज भी हमें ऐसा एक टॉपिक लेके आए हैं, इसीलिए आपको हमने स्पेशल इनवाइट किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपका कांग्रेस पार्टी में आपके पास कौन कौन से पद रहे और आपने क्या क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक्टिव हैं, सारी चीज़ें एक बार हमें बता दीजिए। फिर मैं आप जो संजीदा मुद्दा है उस पर चर्चा शुरू करेंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मैं एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुआ हूँ और पैदाशी मैं कांग्रेसी हूँ क्योंकि मेरे फादर, मेरे दादा कांग्रेस पार्टी के वोटर और सपोर्टर रहे हैं। और जहाँ तक सांगठनिक, क्योंकि ज़्यादातर मेरा फोकस काम करने का पार्टी के संगठन में रहा है। 1998 में मैं रोहतक ज़िले में लोकसभा के चुनाव में कैंपेन कमेटी का मेंबर रहा ज़िले स्तर पे, और 2001 के अंदर NSY का मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। 2006 में मैं यूथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन रहा और 2014 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का सेक्रेटरी रहा और 2012 से एससी डिपार्टमेंट में स्टेट का कन्वीनर, वाइस चेयरमैन और पिछले 3.5 साल एससी डिपार्टमेंट का हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, वर्किंग प्रेसिडेंट रहा। अच्छा बंधु साहब, आपने दलित समाज की, एससी समाज की बात की और आप विभिन्न पदों पर रहे, जैसा आपने हमें बताया कांग्रेस पार्टी में। एक ना बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और ये एक बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव के मौके पर कांग्रेस पार्टी को अटैक कर रही है, खास करके रोहतक के जो बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको ये कहा जा रहा है अगर कांग्रेस की सरकार बने तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, उनको कॉर्नर कर लेती है, उनको बार बार एक पुश कर रही है कि भाई आप दलित समाज के हितैषी नहीं हैं। आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी में सच क्या? और आपका बोलना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम जब से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, आप पहले अशोक तंवर के ग्रुप में थे, उनको भी नज़दीक से जानते हैं, कुमारी शैलजा के साथ भी आपने काम किया है और अब आप टिकट मांग ही रहे थे। कलानौर की जो हुड्डा का प्रभाव वाला इलाका कहा जाता है, हमें एक बार बता दीजिए दलित राजनीति क्या है कांग्रेस की? सत्संग जी, जहाँ जैसे ही आपने कहा कि मैं कांग्रेस में रहा और ग्रुप अशोक तंवर ग्रुप में रहा, नंबर 1 तो कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है और सभी जातीय समुदायों को मिला के भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और जहाँ अशोक तंवर के साथ रहने का था, अशोक तंवर हमारे चाहे NSY के, चाहे यूथ कांग्रेस के, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और उस नाते, संगठन के नाते हम अशोक पार्टी के साथ, अपने नेतृत्व के साथ थे, न कि अशोक तंवर के साथ। रही शैलजा जी हमारे थे, वो भी हमारी अध्यक्ष थी। और जहाँ तक मेरा अशोक तंवर को लेके, जहाँ जितना पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक आम साधारण दलित के बेटे को, एक बच्चे को, जितना उसको खड़ा करने की कोशिश की, ग्रो किया, लेकिन कांग्रेस का जब कांग्रेस को देने की बारी आई, उसने कांग्रेस के साथ सबसे बुरा काम किया, कांग्रेस को छोड़कर। रही शैलजा की, शैलजा बहुत ही पॉजिटिव नेचर की है
और पार्टी की समर्पित नेता। मेरा अशोक तंवर में और शैलजा जी में कहना यही है, अशोक तंवर जितना कांग्रेस ने दिया शायद ही हिंदुस्तान के किसी दलित नेता को दिया हो। और जहाँ तक शैलजा जी भी हमारे एक पुराने कांग्रेस परिवार की है और बहुत ही पॉजिटिव नेचर की है। चौधरी दल सिंह की बेटी है। चौधरी दलवीर सिंह की बेटी, जो हरियाणा में भी देश में भी मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी है। और उन्होंने अपने टाइम में कांग्रेस को जोड़ने की भी कोशिश की और कांग्रेस के लिए अच्छा काम भी किया। तो ये तो बात होगी कुमारी शैलजा की और अशोक तंवर की। अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिनको बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है कि हुड्डा साहब दलित हितैषी नहीं है। सच क्या? क्योंकि आप तो अंदर के आदमी हो। देखो, जहाँ तक हुड्डा साहब का, मैं हुड्डा साहब से करीब 98 के चुनाव से हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। और हुड्डा साहब सर्वजातीय नेता है, जो किसान है, मजदूर है, दलित है। इस तरह का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, ये सरासर गलत है। हुड्डा साहब बाई नेचर और अपने कार्य से बहुत बड़ा कांग्रेसमैन है। क्योंकि हुड्डा साहब के साथ मेरा जब सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे या प्रदेश अध्यक्ष थे, उस दौरान बहुत बार मिलना हुआ। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हुड्डा साहब दलित हितैषी ना हो। दलितों के लिए उन्होंने बहुत अपने कार्यकाल के दौरान दलितों के बहुत से काम किए, चाहे वो गरीबों के घर में पानी कनेक्शन देना, टंकी देना, दलितों को बच्चों को नौकरी देना, दलितों के परिवारों को प्लाट देना। ये बीजेपी का बिल्कुल सरासर निराधार आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा दलितों के खिलाफ है। आपने बहुत बड़ा दावा किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, कहा है कि वो दलित हितैषी हैं, 100 गज के प्लाट देते हैं, पानी देते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी हैं। तो फिर एक बात अभी स्मृति ईरानी भी आई थी रोहतक में, उन्होंने कहा अगर हुड्डा साहब वाकई में कुमारी शैलजा को बहन मानते तो उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने ना। ये तो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे खड़गे साहब, राहुल गांधी, जो पार्टी लीडरशिप, और जहाँ तक वो चुनाव है, पूरी पार्टी पूरा हरियाणा चुनाव में जा चुका है। और जो जहाँ तक संभावना ऐसी लग रही है कि कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से आ रही है। और जो एमएलए फैसला करेंगे, जो लीडरशिप फैसला करेंगी, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। यहाँ कोई एक ऐसे जैसे कि पर्ची, यहाँ पर्ची वाला सिस्टम नहीं है कि जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या दूसरे प्रदेशों में एक मोदी ने जो कह दिया उसको मुख्यमंत्री। यहाँ तो एमएलए चुनाव के बाद हमारे जो बहुमत आएगा एमएलए की मीटिंग होगी, उसमें सभी एमएलए की सार्वजनिक तौर पे भी, व्यक्तिगत तौर पे भी राय ली जाएंगी और लीडरशिप को वो राय बताए जाएंगे। लीडरशिप फिर फैसला करेंगे मुख्यमंत्री का। ये जो वो अपना जो वो अब ये मुख्यमंत्री है, ये 10 साल पहले क्यों नहीं बनाया नैब सिंह सैनी, और अब दलित क्यों नहीं बनाया? वो अपने अंदर, अपने घर के अंदर जाके नहीं, वो चुनावी फायदा लेना था। चुनावी फायदा तो पता लग जाएगा। जितने खड़े खट्टर साहब खोल के गए हैं, नायब सैनी से वो खड़े नहीं भरे जाएंगे। जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने आरोप लगाया, बल्कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ता पहले शायद वो आए थे और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि ये एंटी दलित हैं। ये अशोक तंवर के, जो कभी आपके नेता भी होते थे। ऐसा अशोक तंवर कांग्रेस में थे, अगर जब इस तरह की कोई बात कहता, आज जो भारतीय जनता पार्टी भगवा रंग में रंग चुके हैं, और आज जितना मैंने पहले भी कहा, जितना अशोक तंवर को दिया है, शायद ही किसी दलित परिवार के बेटे को, बच्चे को कांग्रेस ने दिया हो। लेकिन उसने कांग्रेस को धोखे देने के सिवाय कुछ नहीं, बल्कि हजारों लोगों के भावनाओं, आज भावना आहत है। मेरे जैसे तमाम हजारों लड़के, और देश भर में भी लाखों लड़के ऐसे जो अशोक तंवर के नाम पर राजनीति करते हैं। अशोक तंवर ने अपने साथ तो धोखा किया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं को के साथ भी धोखा किया। बल्कि आज जो इस तरह अगर ये, बल्कि ये जहाँ कांग्रेस ने इसको ग्रो करने की कोशिश की और ये दीमक बन के कांग्रेस को खा गया आखिरी में। तो आप तो काफ़ी गुस्सा हैं अशोक तंवर से। चल ये बताइए, आप तो कलानौर से टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं, तो आप नाराज़ होंगे हुड्डा साहब से? ना, मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ, ना मैं लीडरशिप से नाराज़ हूँ, ना हुड्डा साहब से नाराज़ हूँ। जो पार्टी एक मन था, मेहनत करे थे देखो, मैं तो आपको बहुत लंबे समय से एक्टिवली कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित
लीडर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए देख रहे हैं और आपने जी जान लगा रखा था, और जब टिकट नहीं मिलती है तो ओब्वियसली एक दुख तो देखो होता है। सत्संग जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम कलानौर में करीब 55 लोग टिकट मांग रहे थे। हमारा जो स्क्रीनिंग का हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 55 लोगों ने अप्लाई कर रखा था, वो सारे नाम स्क्रीनिंग कमेटी में। जो स्क्रीन कमेटी ने जो अच्छा समझा, जो लीडरशिप ने अच्छा समझा, वही उसको टिकट मिल गया और मजबूती के साथ शकुंतला खट्टक चुनाव लड़ रही है और हम तमाम लोग उसके साथ खड़े हैं। हरियाणा में दलित कितने हैं? जहाँ तक मेरे को आंकड़ों की अगर बात करूँ तो 19.5 है। ये 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ तो उसके तो कोई सेंसस ही नहीं हुआ, वही तो उस हिसाब से 19.5 उसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से मतलब 19 से ऊपर हैं और 20 के आसपास हैं, ये मान लेते हैं। तो दलितों की राजनीति आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी मतलब उनकी हितैषी है या बीजेपी पार्टी हितैषी है या कोई और रीजनल पार्टी हितैषी है? और जहाँ तक राजनीति की बात है, कांग्रेस दलितों की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस तो दलितों को उनके हक की बात करती है, उनको उठाने की बात करती है। राजनीति तो बीजेपी कर रही है। अभी पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला दिलाया है जिसमें कि दलितों के अंदर ही फ्रैक्शन डाल दिया, भाई भाई से लड़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी मराठा गैर मराठा को लड़ाती है, कभी हरियाणा में जाट गैर जाट को लड़ाती है, और अब ये दलित में भी फ्रैक्शन कर दिया, चमार गैर चमार को लड़ा रही है। वो तो कोर्ट का फैसला, उसमें कोर्ट का फैसला भी आज जिस ढंग से मोदी आज कोर्ट के फैसले भी पॉलिटिकल फैसले के तौर पर यूज हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये कुमारी शैलजा इतनी नाराज़ क्यों रहती हैं हुड्डा साहब से? क्योंकि आप नज़दीक रहे हो, तो शायद जो हम लोग बाहर के लोग, चाहे मीडिया वाले हैं, आम आदमी, हम शायद वो बात नहीं समझते होंगे। वो मतलब मीडिया ऐसा दिखाता है कि वो नाराज़ है, और ये माने गैप तो है दोनों में। देखिए कारण क्या है? ऐसा कोई कारण नहीं है, ये सारा परसेप्शन मीडिया का है। कभी कोई भी शैलजा ने अपने मुंह से ये कहा हो कि मैं हुड्डा साहब से नाराज़ हूँ, कभी हुड्डा साहब ने ये कहा हो कि भाई शैलजा से मैं नाराज़ हूँ। कल भी राहुल गांधी की स्टेज पर भी 26 तारीख को राहुल गांधी आ रहे थे, अभी भी कल भी राहुल गांधी वहाँ अम्बाड़ा यमुनानगर तक वहाँ भैन कह के बोलते हैं। सही बात है, भैन के बोलते। राहुल गांधी को आना पड़ता है उनका हाथ मिलवाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं है तो फिर दोनों साथ कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? सब अपना अपना दोनों बड़े नेता है, और कांग्रेस के अंदर ये अख्तियार है कि हर आदमी अपने हिसाब से काम। अच्छा मुझे ये बताइए, हरियाणा का इतिहास 1966 से शुरू हुआ, अब तक हरियाणा को किसी भी पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये कभी संभव हो पाएगा? जितने एमएलए चाहेंगे उस दिन दलित मुख्यमंत्री बन जाएगा। कौन सी पार्टी दे सकती है? तो पार्टी तो हो सकता कांग्रेस को, पहले कांग्रेस ने दिया, आज भी पीछे 6-7 मुख्यमंत्री देश भर में दलित रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य में चन्नी को बनाया मुख्यमंत्री, बिल्कुल, वो भी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस बीजेपी तो दलितों के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटती है। जिस ढंग से हमारा ये राष्ट्रपति बना है पिछला, उसके साथ किस तरह व्यवहार किया। आज हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है, उसके वो जो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाना, संसद के वो वहाँ मिला, वोट लेने के लिए यूज करते हैं ये लोग, लेकिन उनको हक की बात आती तो वहाँ देते नहीं। किस ढंग से इनके अब लोकसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट संविधान को बदलने की बात, 400 सीट दे दो, संविधान को बदलेंगे। अच्छा ग्राउंड पे क्या माहौल है? क्या जो दलित समाज है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है या नहीं है? टोटली कांग्रेस पार्टी के साथ है। जहाँ तक हमें तो हम दलित बस्तियों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं। मैं कम से कम 40-50 कॉन्स्टिट्यूंसी इस चुनाव में गया। मुझे तो लोकसभा में तो हरियाणा लोकसभा में तो दलित समाज ने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया, ये आंकड़ों की बात है, इसमें कोई सच और झूठ नहीं है। और इस बार विधानसभा में आपको लगता है दलित समाज इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा बीजेपी के जो नेता है वे झूठ का प्रचार कर रहे हैं, और जो गोदी मीडिया उसका साथ दे रहे हैं। 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, कांग्रेस की 2/3 मेजोरिटी आएंगे, टोटली दलित कांग्रेस के साथ खड़ा आपको नजर आएगा आंकड़ों के साथ। लेकिन एक को पिछले 10 साल को भी याद करते हैं बीजेपी वाले और कहते हैं कि जाटों की सरकार आ जाएगी और दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा। ये बातें देखो सुनने को मिलती हैं। मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आप ये कह सकते हैं बीजेपी पार्टी फैला रही है। ऐसा बीजेपी ने इस प्रदेश में
भाई भाई को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। 2016 के अंदर जिस ढंग से यहाँ दंगे कराए बीजेपी ने, भाई को भाई से लड़ाया। बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, कहीं जाट के नाम पर, कहीं गैर जाट के नाम पर, कहीं मराठा के नाम पर, कहीं गैर मराठा के नाम पर, इस तरह की राजनीति करने का ये महारत हासिल है। इन पे कोई भी आज जैसे मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री पास, गृह मंत्री के पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं वहाँ जाके उनकी दुख दर्द को संभाले। वहाँ भी हमारे राहुल गांधी जी गए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ सतीश कुमार बंधु, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और एससी सेल के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ये इनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी में दलित को जो सही स्थान है, उचित स्थान है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। बंधु साहब, आपने हमें समय दिया और हर बात को खोल के बताया। आपका बहुत आपका भी धन्यवाद।